हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इस दावे के साथ कि आज अगर जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उसको इस चैप्टर से रिलेटेड आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके उसको अप्लाई करके मतलब एप्लीकेशंस करके हमें कुछ वैल्यू निकालनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 जो हम सब ने पहले पढ़ा था, तो सबसे पहले अगर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है या करना है तो पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर 8 का होना चाहिए। तो इसलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबके साथ जो है, अगर आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझना है या ठीक ढंग से करना है तो वीडियो पूरी जरूर देखें। और अब भी कहा जा रहा है ऐसी वीडियो जो इस चैप्टर के सारे डाउट, सारी की सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिनिश। तो इसलिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फिर बोला जा रहा है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या थे, आप सबको ये बताया जा रहा था कि जो ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। मतलब क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके या तो किसी की हाइट निकालनी है या किसी की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले चैप्टर 8 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा चैप्टर 9th में यूज होगा। पहली चीज पहले भी बताया था और अब भी बताया जा रहा है कि जब भी हम ट्रिगो की बात करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा ऐसा एंगल यूज करेंगे हम जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। लेकिन यह भी बताया गया था कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस एंगल की बात करता हूं, तो इसके सामने वाला ये बेस नहीं बल्कि परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, मतलब जिस एंगल की बात की जाएगी उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, सबसे बड़ा हाइपोटेनस होगा और बाकी का जो सारा जो है वो बेस होगा। तो सबसे पहले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉन्सेप्ट हमने ट्रिगो में पढ़ा था वो चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने एक फार्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक शॉर्ट फार्मूला है हमें याद रखने का कि पहला जो है ये साइन थीटा के लिए यूज है P/h, दूसरा कॉस थीटा के लिए यूज है, तीसरा टेन थीटा के लिए यूज है। तो साइन थीटा P/h, कॉस थीटा B/h, टेन थीटा P/b। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जब साइन थीटा P/h है तो कॉसेक थीटा h/p। जब हमारे पास कॉस थीटा B/h है तो सेक थीटा h/b। जब हमारे पास टेन थीटा P/b है तो कॉट थीटा B/p। तो पहला ये कॉन्सेप्ट, दूसरा ये कॉन्सेप्ट, तीसरा
टेबल की वैल्यू जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जिसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी होता तो सारा का सारा है, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं को यूज करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू ND, नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनका रिवर्स होता, उल्टा होता है, लेकिन वो ना के बराबर यूज होता है। ये नहीं कहा जा रहा कि यूज नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चनों में हम यूज नहीं करेंगे। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट, तीसरा ये, चौथा हमारे पास। अब जो हमारे पास चौथी चीज जो है, ध्यान से देखें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इसके बाद चौथी चीज हम जो यूज करें, देखें जरा वीडियो को। अब फोर्थ, और पहली चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उन्नयन कोण, इसके मिले अवनमन कोण। अब पहले बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है किसी भी चीज को जब हम ऊपर उठा के देखते हैं ऐसे, तो जो हमारी आंखों से और उस तक जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण है वो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो इसका मतलब ये ऐसे एंगल बनेगा। यार जो एंगल है, जो एंगल नीचे से ऊपर की ओर बनता है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कहते हैं। अब बारी आ गई एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। वो एंगल जो हम किसी चीज को नीचे झुक के देखते हैं, और हमारी आंखों के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। और अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। जैसे ये रहा, ABC, ये रहा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां भी बनेगा वो एक जगह नहीं बल्कि दो जगह बनेगा। और क्वेश्चन में हम इसे ऊपर वाला यूज नहीं करेंगे बल्कि ये वाला यूज करेंगे। फिर एक बार और बताया जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की ओर एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, नीचे से ऊपर उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ एक जगह दिखाया जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दो जगह दिखाया जाता है, लेकिन यूज सिर्फ एक ही जगह होता है। अगर कभी क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं बताया जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही ट्रीट करना है। अब बारी आ गई इस चैप्टर की। तो जब अब इस चैप्टर को हम करवाने की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था और अब भी बताया जा रहा है कि बच्चा जो है बुक के क्वेश्चंस तो कर लेता है। तो इसीलिए मेरा जो मकसद जो है वो क्वेश्चंस करवाना है जो क्वेश्चन बुकों के अंदर नहीं होते हैं। तो इसलिए
जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो बुक से थोड़े से अलग हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करना है, ध्यान से देखना है, करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी समय कभी भी आती है तो आप डायरेक्ट हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम हर हाल में सॉल्व की जाएगी। लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को जो है बहुत दूर तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो के साथ बने रहें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहें। आगे देखें। अब क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाना। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया उस बच्चे से क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब मुझे सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। एक टावर है, स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पर कोई हमारा एक टावर है, ये रहा टावर। इस टावर के ऊपर यहां पर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग स्टार। जब तक ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। और इसका जो हाइट दे रखी है यहां से लेकर यहां तक की, ये h है। उसके बाद एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ये रहा प्लेन हमारा। द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये रहा बॉटम। इससे ये रहा बॉटम, ये रहा हमारा बॉटम, ये रहा बॉटम। एंड द टॉप ऑफ द, ये रहा टॉप। एंगल, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। मतलब एक झंडा है, झंडे के निचले पार्ट से जो एंगल है वो अल्फा है और ऊपर वाले हिस्से में बीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है यहां से यहां तक, इस टावर की हाइट निकालनी है। और निकालनी क्या है, ये प्रूव करनी है। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। हमने हाइट ऑफ टावर को ये हमने एक्स मान लिया और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आ गया h प्लस एक्स मीटर। अब सबसे पहले जो आप सबने माना है, जो आप सबने लिखा है, सब कुछ मान। सबसे पहले हमने क्या माना है इसमें कि लेट BD is a tower of height x and CD is a flag staff, झंडा of height h। उसके बाद एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू अल्फा एंड एंगल CAB, एंगल CAB बराबर बीटा। तो इसीलिए BC यहां आ गया हमारे पास h प्लस का x एंड AB, AB को लेट कर लिया, लेट AB बराबर y। ये हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के हिसाब से लिखा जाता है कि हमने क्या क्या माना है। अब आपको यह पता है कि हमें जो हाइट निकालनी है वो टावर की निकालनी है और हाइट ऑफ टावर x है। इसका मतलब ये हमने x माना है, ये हमने y माना है। h हमें क्वेश्चन में खुद दिया था, x को हमने निकालना है, y हमने लेट करा है। तो x की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक हमारे पास y की वैल्यू नहीं निकलेगी। एक
प्लेन पर एक टावर है, उसके ऊपर झंडा है, झंडे के निचले हिस्से से एंगल अल्फा है, ऊपर वाले से जो है बीटा है, सही है। और हमारे पास हाइट ऑफ द टावर निकालनी, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इन राइट ट्राइंगल डी ए बी समकोण त्रिभुज डी ए बी में, इधर वाले में अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये P है, और ये हम बार बार बोला जा रहा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B, इसके हिसाब से ये P है और ये B है। तो tan अल्फा ये हमारे पास आ गया tan अल्फा BD अपॉन में AB, यहां आ गया tan अल्फा। BD की वैल्यू हमारे पास ये x है और AB की वैल्यू ये हमारे पास y है। यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली x अपॉन में tan अल्फा, यह आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और अभी बताया भी था कि मुझे वैल्यू निकालनी है x की, लेकिन वो तब तक वैल्यू नहीं आएगी जब तक मेरे पास y की वैल्यू ना निकले। मैंने y की वैल्यू निकाली। अब इस पूरे में देखो, इन राइट ट्राइंगल्स CAB में इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस, यहां आ गया हमारे पास tan बीटा, यहां है हमारे पास BC अपॉन में AB, यहां आ गया tan बीटा BC, ये रहा पूरा BC, यहां आ गया H प्लस का X, AB की वैल्यू यहां आ गई Y, क्रॉस मल्टीप्लाई y tan बीटा बराबर h प्लस का x, y की वैल्यू यहां पर थी, यहां आ गया x tan अल्फा साथ में tan बीटा बराबर h प्लस का x tan बीटा, इसको इससे इंटू करा h tan अल्फा, इसको इससे इंटू करा x tan अल्फा। और बार बार बोला जा रहा है x की वैल्यू निकाली, तो x वाले x साइड, तो x tan बीटा यहां से माइनस x tan अल्फा बराबर h tan अल्फा, यहां से x कॉमन निकाल के tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा, तो x बराबर यहां से आ गया h tan अल्फा, यहां से आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। और अगर आप ध्यान से देखें यही हमें लेके आना भी था, हाइट ऑफ द टावर, तो इसलिए हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही हमें प्रूव भी करना था। एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी 2 हैं और एक एग्जाम्पल में भी है। तो मैंने कहा कि उस जैसे ही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, मगर जब तक आपको, सुन लो, जब तक आपसे ये डायग्राम नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अब मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, मैं अब ये नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। और अब भी बोला जा रहा है हर एक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें और हर क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें और खुद भी करने की कोशिश करें। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस के लिए बने रहें। आगे अब जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक एरोप्लेन 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जो एंगल डिप्रेशन है, मतलब अवनमन कोण है, अपोजिट पॉइंट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो रिवर है उसके जो अपोजिट पॉइंट्स जो हैं, एक एंगल 45 है और एक 60 डिग्री है। हमें उस रिवर की चौड़ाई निकालनी है। एक बार और ध्यान से पढ़ लो। An aeroplane at an altitude of 200 meters observe the angles of depression of opposite points on the bank of a river to be 45 and 60.
फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में क्या रखा है, एक एरोप्लेन, ये रहा हमारा एरोप्लेन, ये एरोप्लेन उड़ रहा है 200 मीटर, ये रिवर के 2 पॉइंट हैं, एक में जो है 45 है, एक हमारा 60 है। मैं चाहूं तो इसको 60 और इसको 45 भी कर सकता, और अब हमें चौड़ाई निकालनी है यहां से यहां तक की। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। मुझे यहां से यहां तक की चौड़ाई निकालनी है इन 2 पॉइंटों के, मतलब रिवर की। मैंने क्या करा, इसको लेट कर लिया x मीटर, इसको लिख लिया y मीटर, ये मेरे पास आ गया x प्लस का y मीटर। और अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें लिखना भी पड़ता है कि ये CD क्या है, ये हमने माना है एरोप्लेन है जिसकी हाइट इतनी है, ये एंगल दे रखा है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब मुझे अगर AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब चौड़ाई निकालनी है, तो मेरे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस वाले में देखो, इन राइट ट्राइंगल्स CAD, समकोण त्रिभुज CAD में, इसमें इस एंगल के हिसाब से ये P है और ये B है, तो वही tan 45 CD अपॉन में AD। tan 45 की वैल्यू 1, CD हमारे पास 200, AD की वैल्यू x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई 200। अब इसके अंदर देखो, इन राइट ट्राइंगल्स CBD, समकोण त्रिभुज CBD में P बाई B वही आ गया हमारे पास tan 60, यहाँ आ गया CD, यहाँ आ गया BD। tan 60 की वैल्यू √3, CD हमारे पास 200, BD मतलब y, यहां पर लिख लिया y की वैल्यू आ गई 200 अपॉन में √3, रेशनलाइज करा तो यहां हमारे पास आ गया 200 √3 अपॉन में 3, यहां हमारे पास आ गया सेकेंड। ये रहा x, ये रहा y। अब हमें निकालनी है चौड़ाई ऑफ द रिवर, इसका मतलब बन गया x प्लस का y। सबसे पहले x की वैल्यू ये रही 200, y की वैल्यू ये रही 200 √3 अपॉन में 3, एलसीएम निकाला 3, यहाँ आ गया 600, यहाँ आ गया 200 √3, तो यहाँ आ गया 600 प्लस 200 इंटू में 1.73 अपॉन में 3, तो यहाँ आ गया 600 प्लस 0 0 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3, 2 के बाद पॉइंट, ये रहा 2 के बाद पॉइंट अपॉन में 3, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ आ गया 600 प्लस 346 अपॉन में 3, दोनों को प्लस करा 946 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1.0, 3 3 जा 3 3 जा, बार बार आता रहेगा ये, तो 315.33 मीटर ये हमारे पास आ गई नदी की चौड़ाई। नॉर्मल हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस कर दिया, जो लाना था हमारे पास आ गया। एक बार और देखो, अगर यहाँ था 1.732, अब मैं इसकी पूरी वैल्यू भी डाल सकता हूँ। अब मैंने क्या करा इसको, अगर मैंने बोला 2 2 जा 4, सही है, उसके बाद ये रहा 2 0, 3 के बाद पॉइंट, ये रहा 3 के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर मैंने इसको सोल्व करा ध्यान से, मैंने हमारे पास ये आ गया 343.4, यहाँ आ गया 946.4 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
3 5 जा 15, ये रहा पॉइंट, 3 4 जा 12, यहाँ पर 3 6 जा 18, बार बार 6 जाएगा, हमने उसको 7 लिख लिया, तो ये हमारे पास आ गया 315.47 मीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जब हमें ये बोला था 1.73, तो हमें पूरी की पूरी वैल्यू लेनी है, पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो हमने इसको प्लस कर लिया, दोनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो ये तीसरा जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है? एक विंडो है जो 15 मीटर हाई है अबव द ग्राउंड। तो देखो ध्यान से, ये रहा हमारा ग्राउंड, इस ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर, ये रहा 15 मीटर ऊपर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायग्राम बनेगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा यहां से लेकर यहां तक 15 मीटर की हाई है, एक विंडो है। तो इस विंडो से द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस, ये रहा अनदर हाउस, जो दूसरी गली में घर है, ये हमारा घर है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, नीचे से ऊपर वाला एंगल, ये रहा द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप, मतलब डिप्रेशन हमारे पास एंगल जो ऑफ द टॉप, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल, एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस, और यहां से इसका यहां तक का घर। ये जो हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है, ये 30 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये हमारा 45 डिग्री है। और आपको ये बताया गया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह यूज होगा। अब क्या क्या रखा है? शो दैट द हाइट ऑफ द हाउस, ये जो हाउस है, ये जो अपोजिट स्ट्रीट में जो हाउस है, इसकी हमें हाइट निकालनी है, और हमें प्रूव भी करनी है कि ये है। तो हमने इसको मान लिया h मीटर। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास C, ये हमारे पास D, ये हमारे पास E। अब हमने इसको लेट कर लिया कि ये x मीटर है, हमने लेट कर लिया, लेट AB इक्वल टू x मीटर। जब ये AD बराबर BE बराबर 15 मीटर, ये हमारे पास 15 मीटर, इसलिए CE की वैल्यू BC माइनस BE, तो BC पूरा का पूरा H माइनस BE यहाँ आ गया अपन। तो इसका मतलब CE की वैल्यू आ गई H माइनस के 15 मीटर। हमें इस H की वैल्यू निकालनी, और अभी बताया था कि H की वैल्यू हमें निकालनी है। X हमने लेट का, जब ये X है तो ये यहां से लेकर यहां तक भी X है, लेकिन जब तक X की वैल्यू नहीं आएगी हमसे H की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले X की वैल्यू हमारे पास इन राइट ट्राइंगल्स DBA में इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस 1045 AD अपॉन में AB, 1045 की वैल्यू 1, AD हमारे पास 15, AB हमारे पास X। तो यहां से X की वैल्यू आ गई 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहां देखें, इन राइट ट्राइंगल्स CDE इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो मतलब 1030, यहां हमारे पास CE और यहां से हमारे पास DE, यहां आ गया 1/√3, CE की वैल्यू आ गई H माइनस 15, DE हमारे पास X, तो यहां हमारे पास आ गया 1/√3, H माइनस का 15, X की वैल्यू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां हमारे पास आ गया √3H माइनस 15 √3, इसको इससे इंटू कर लिया 15,
√3h बराबर 15, ये माइनस था, इधर आ गया प्लस, तो h की वैल्यू 15 प्लस 15 √3 अपॉन में √3, रेशनलाइज, तो h की वैल्यू, इसको इससे इंटू करा, 15 √3 को 3, यहां पर आ गया 45, यहां आ गया 3, तो h की वैल्यू यहां से 15 बाहर निकाला, √3 प्लस 15 या 45, 3 अपॉन में यहां आ गया 3, इस 3 से यहां कैंसिल, तो h बराबर 5, √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस का 3, तो h की वैल्यू 5 इंटू में 3 और 1 4.732, तो इसका मतलब h बराबर 5 2 10, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 4 20 और 3 23, और 3 के बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो h की वैल्यू आ गई 23.66, और देख लो यही हमें लेकर आना था, तो इसलिए हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस बराबर 23.66 मीटर, और यही हमें प्रूव करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, उसके बाद इसको करना है। ऐसे ही और आगे देखें जरा, कितने मिनट होगी। अब एक क्वेश्चन ये रहा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above water level, he observed the angle of elevation of the top of a hill as 60 and the angle of depression of the base of the hill as 30. Calculate the distance of hill from the ship and the height of the hill. अब देखो एक आदमी जो खड़ा है वो एक शिप के डेक पर खड़ा है, जो वाटर लेवल से, देखो ये वाटर लेवल, ये हमारा ये सारा का सारा वाटर लेवल है, ये डेक है, इससे जो है 10 मीटर ऊपर, ये रहा 10 मीटर, ये हमारा 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर वाटर लेवल के, ये रहा 10 मीटर ऊपर। अब वो जो है एक हिल, ये रहा हमारा हिल, पहाड़ी, ये रहा हमारी पहाड़ी हिल, इसका एंगल देख रहा है 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और इसके बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह आएगा। तो ये जो हमारे पास जो दे रखा है, तो ये हमारे पास जो है ये यहां आ गया 30 डिग्री, क्या बोला जा रहा था, देख लो ध्यान से, बेस ऑफ द हिल, ये रहा हिल, ये हमारे पास एक वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर, ये जो वाटर ऊपर जो लेवल से 10 मीटर ऊपर जो है, ये हमारे पास वहां से वो एंगल देख रहा है एक हिल का, ये रहा हमारे पास हिल, तो उसका एंगल दे रखा है 60, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, इसका हमारे पास ये रहा 30 डिग्री। हमें क्या क्या निकालना, पहली चीज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद हमें क्या क्या रखा है, हाइट ऑफ द हिल, और हाइट ऑफ द हिल भी निकालनी। तो हमारे पास ये ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये हमारे पास, हमने इसको एच मान लिया, ये हाइट ऑफ द हिल है। अब हमने क्या करा, इसको हमने एक्स मीटर माना। सबसे पहले इस पूरे में ये हमारे पास 10 मीटर है, तो ये भी हमारे पास 10 मीटर हो गया, ये हमारे पास हो गया h माइनस का 10 मीटर। हमने लेट कर लिया, माना
DE बराबर x मीटर। हमने यहां से CE निकाला, CE जो है हमारे पास आ गया BC माइनस BE। तो BC की वैल्यू हमारे पास h और BE की वैल्यू हमारे पास 10। सबसे पहले इसके अंदर इन राइट ट्राइंगल CDE, CDE इसके हिसाब से P और ये B, तो यहाँ आ गया 1060, यहाँ आ गया CE, यहाँ से आ गया DE। 1060 की वैल्यू √3, CE h माइनस का 10, DE हमारे पास x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई h माइनस का 10 अपॉन में √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर इन राइट ट्राइंगल्स BDE में इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस मतलब 1030, BE परपेंडिकुलर अपॉन में बेस DE। यहां आ गया 1/√3, BE की वैल्यू 10, DE का मतलब आ गया x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3। इस x की वैल्यू को यह आ गया h माइनस का 10 अपॉन में √3, यहां आ गया 10√3, तो h माइनस 10, √3 को √3, यहां पर आ गया 30, तो h की वैल्यू आ गई 30 प्लस का 10, तो यहां से h की वैल्यू आ गई 40 मीटर। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द हिल, हमने हिल की हाइट निकाली जो हमारे पास आ गई 40 मीटर। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, शिप से दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब x, और x की जो वैल्यू हमारे पास आई है, x की वैल्यू हमारे पास यहां आ गई 10√3। अब इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर √3 की वैल्यू दे रखी है तो लिख देंगे, अगर नहीं दे रखी तो नहीं याद लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हो गए, इस तरह हमारे और भी आगे क्वेश्चन है, आप देखते रहे जरा। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 डिग्री। मतलब ये एक जेट प्लेन है जो उड़ रहा है, और ये हमारा जो है एक जेट प्लेन उड़ रहा है, और ये हमारा कोई पॉइंट है ए ग्राउंड पर, और इस जेट प्लेन से इस ग्राउंड का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद जो एंगल जो है, ये जो एंगल जो है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। और जब जेट प्लेन उड़ रहा है उसकी कांस्टेंट हाइट दे रखी है, मतलब पहले भी जितनी हाइट थी अब भी उतनी ही हाइट है। ये हमारा है 3600√3 मीटर, 3600√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। ऐसा क्वेश्चंस बुक का था जो बलून वाला था। अब हमें जो है इसकी स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम। टाइम तो मुझे दे रखा 30 सेकेंड, पर मुझे ये बताना है कि ये 30 सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें ध्यान से। अब यहाँ ए दे रखा है तो मैं इस ए को चेंज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया डी, यहाँ आ गया ए। तो सबसे पहले इस पूरे के अंदर इन राइट ट्राइंगल्स ई ए बी, यहाँ पर 1060 BE अपॉन में AB, √3 BE मतलब 3600√3 अपॉन में AB।
ए बी बराबर 3600√3 अपॉन में √3, इससे ये कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू आ गई 3600, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर इन राइट ट्राइंगल्स DAC परपेंडिक वो है हमारे पास P बजे 1030, यहाँ आ गया CD अपॉन में AC 1/√3, CD की वैल्यू 3600√3, AC ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई AC इस √3 को √3, यहाँ आ गया 0 0 3 6 18 10√3, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तब डिस्टेंस कंप्लीट करिए जब एंगल 60 है, ये डिस्टेंस तब कंप्लीट करिए जब एंगल 30 है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जेट प्लेन, जो टोटल डिस्टेंस कंप्लीट करिए वो BC कंप्लीट करिए, और BC का मतलब AC माइनस AB, यहाँ आ गया 10800 माइनस AB का मतलब 3600, 0.027 मीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको किलोमीटर में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि प्लेन की जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, तो यहाँ आ गया किलोमीटर, 1 2 1 2, तो यहाँ पर आ गया 7.2 किलोमीटर। अब मैंने क्या करा, इसे मीटर मतलब हमने जो है इस मीटर को किलोमीटर में चेंज किया था, हमारे पास इस पे आ गया 7.2। अब हमारे पास क्या है कि जो टोटल टाइम दे रखा है, जो हमारे पास दे रखा है 30 सेकेंड्स। अब हमने इस पूरे 30 सेकेंड्स को, या भी हमने इसको डिवाइड नहीं करा, मैं यहाँ पर लिख लिया 72/10 किलोमीटर, आगे देखेंगे इसको। यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 36, यहाँ आ गया आवर्स, इससे ये कैंसिल, 3 से डिवाइड, यहाँ आ गया 120, सॉल्व करके आ गया 120 आवर्स। अब स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस 72 अपॉन में 10, यहाँ आ गया 1/20, तो यहाँ आ गया 72/10, यहाँ आ गया 120/1, इससे ये कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 12 7 84 85 86 86, तो यहाँ आ गया किलोमीटर पर आवर। 12 2 जा 24, 2 12 7 जा 84 84 85 86, तो इसका मतलब है इस जेट प्लेन की जो डिस्टेंस जो है वो 864 आ गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए और आगे देखें। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताया जरूर जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना एज ए होमवर्क आपको दिया जा रहा है। इस क्यों, क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज था। इसके अंदर भी एक एरोप्लेन उड़ रहा है, 60 डिग्री का एंगल है, 10 सेकंड के बाद उसका एंगल जो है 30 डिग्री हो जाता है, वैसे ही उसकी स्पीड निकालनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप घर पे खुद करेंगे, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आगे और आगे देखें क्वेश्चन जरा। अब देखो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई क्लाउड है, द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। अब ये हमारी एक लेक है, इससे इससे ये जो लेक है, इस लेक से इस लेक से 60 मीटर अबव
इस लेक से 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट से ये कोई क्लाउड है, इसका एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसकी जो रिफ्लेक्शन जो है, ये जो इसकी रिफ्लेक्शन जो है, ये जो रिफ्लेक्शन, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये हमारे पास 60 डिग्री। क्या क्या रखा है कि ये एक हमारे पास लेक है, पहले इसको दोबारा देखो, जरा ध्यान से देखो पहले इसको जरा, क्या क्या रखा है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक ये लेक है हमारा पूरा का पूरा, ये इससे 60 मीटर अबव, ये रहा 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, और इस पॉइंट से इस क्लाउड की एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्शंस पड़ रहा है यहां पर, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। और आपको पता है कि जो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एक जगह नहीं बल्कि दो जगह यूज होता है, लेकिन इसमें एक जगह इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये 60 डिग्री वाटर में आ गया है। सबसे पहले क्या निकालना, हाइट ऑफ द क्लाउड। ये हाइट ऑफ द क्लाउड जो है यहां से यहां तक, ये हाइट ऑफ द क्लाउड है, ये हमारा सी है, ये इसका जो है रिफ्लेक्शन है, इसको हमने सी डैश मान लिया। जब ये 60 मीटर है तो ये भी हमारे पास 60 मीटर आ गया। ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये h मीटर है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन जो है वो भी उसी के बराबर होगा, h मीटर। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये d है, ये e है। इसे हमने मान लिया x मीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये BC जो है, ये BC और BC डैश दोनों जो हैं ये h मीटर के बराबर है। ध्यान देना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल्स CDE 1030 के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ही h था, तो यहाँ आ गया h माइनस 60, तो ये हमारे पास आया CE, यहाँ तक आ गया हमारा DE, यहाँ आ गया 1/√3, CE की वैल्यू आ गई h माइनस 60, DE की वैल्यू आ गई x। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू h माइनस 60, यहाँ आ गया √3। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, इन राइट ट्राइंगल C डैश DE, इसमें 1060 क्या आ गया, EC डैश अपॉन में DE, √3 EC डैश 60 प्लस h अपॉन में DE मतलब x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया, √3x इक्वल टू 60 प्लस h। तो √3 साथ में x की वैल्यू आ गई h माइनस 60, √3 बराबर 60 प्लस h, √3 3, यहाँ आ गया 3h माइनस 180 बराबर 60 प्लस h, 3h माइनस h बराबर 60 प्लस 180, यहाँ आ गया 2h बराबर 240, h की वैल्यू आ गई 240 अपॉन में 2,
120, तो h की वैल्यू आ गई 120। अब ये h हमने क्या माना था, इसीलिए हाइट ऑफ द क्लाउड बराबर आ गया 120 मीटर। ऐसे क्वेश्चन है ये जो है बड़ी मुश्किल से बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है, मगर ध्यान से देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे नहीं हो, लेकिन करना जरूर है। ऐसे ही और आगे वीडियो देखें और हमारे साथ बने जरूर हैं। अब देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एच अबव द h meter above a lake is alpha, and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is beta. Show that the distance of the cloud from the point of observation is. आपको पता है ये यहाँ से देखा जा रहा है और यहाँ तक ये क्लाउड्स, तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी और वो ये भी प्रूव करना। तो डायग्राम इसलिए वही है, बस ध्यान रखो, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा h है, h मीटर, ये हमारा h मीटर। एक बार और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में हमें निकालना, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, ये रहा क्लाउड, एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें यहाँ से वैल्यू जो निकालनी है वो CD निकालना है। अब हमने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने x मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी x हो गया, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने y मान लिया। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो CD की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, वैल्यू जो निकालनी है वो हमें CD की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इसी क्वेश्चन के हिसाब से CB इक्वल टू BC डैश इक्वल टू x। सबसे पहले इसके अंदर जो यूज करना है, इसके अंदर इन राइट ट्राइंगल EDC सेक भी है और टाइम। सबसे पहले सेक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले h/b, सेक अल्फा h/b। इसके हिसाब से ये p, ये रहा b, ये रहा h/b। इसका मतलब CD h/b, b का मतलब d। तो हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू आ गई CD अपॉन में d। तो यहाँ सेक अल्फा तो ऐसे कैसे, CD, ये रहा CD ऐसे कैसे, DE की वैल्यू आ गई y। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, यहाँ आ गया CD अपॉन में सेक अल्फा। और ध्यान रखना, हमें CD की ही वैल्यू निकालनी है इसका, और वो भी प्रूव करना है। अब इसी के अंदर tan अल्फा p/b, इसके हिसाब से यहाँ आ गया CE, यहाँ से आ गया DE। तो tan अल्फा बराबर CE, हमारे पास CE हम निकाल रहे हैं यहाँ से, इस पूरे को देख लो x माइनस h, तो यहाँ आ गया x माइनस h अपॉन में DE मतलब y। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से आ गया y tan अल्फा बराबर x माइनस h। y की वैल्यू यहाँ से CD अपॉन में सेक अल्फा, यहाँ से आ गया tan अल्फा x माइनस h। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 2। कुछ भी करो, वैल्यू हमें CD या DC की निकालनी। अब इसके अंदर इन राइट ट्राइंगल C डैश DE, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस tan बीटा, यहाँ से EC डैश अपॉन में DE, tan बीटा EC डैश h प्लस x अपॉन में DE मतलब y। यहाँ से हमारे पास y tan बीटा बराबर h प्लस का x। अब हमने क्या करा, अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें, अगर हम h की वैल्यू निकालें तो कैसे, ये माइनस था, इधर आ गया प्लस बराबर x, ये पूरा प्लस था, इधर आ गया माइनस, CD
टेन अल्फा अपॉन में सेक अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। अब सबसे पहले y की वैल्यू सी डी अपॉन में सेक अल्फा, यहाँ आ गया टेन बीटा बराबर, यहाँ हमारे पास h की वैल्यू ये रही x माइनस सी डी टेन अल्फा, सी डी टेन अल्फा, x की वैल्यू x माइनस सी डी टेन अल्फा अपॉन में सेक अल्फा, इस h की वैल्यू प्लस x, ये हमारे पास इस y की वैल्यू निकल गई, ये रहा टेन बीटा, इस h की वैल्यू यहाँ से थी हमारे पास, ये x ऐसे कैसे, इसे खत्म करने के लिए इधर भी और इधर भी सब सोल्व करो। यहाँ आ गया सी डी टेन बीटा, यहाँ आ गया x सेक अल्फा माइनस सी डी टेन अल्फा, यहाँ आ गया x सेक अल्फा। हमारे पास सी डी की वैल्यू निकालनी, सी डी टेन बीटा माइनस सी डी टेन अल्फा, h सेक अल्फा, h सेक अल्फा x, तो यहाँ आ गया 2x सेक अल्फा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है x की फॉर्म में चाहिए और हम मतलब h के फॉर्म में चाहिए, और हमने जो है यहाँ पर x की फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए यहाँ से जो है इससे हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से देखना जरा सब, बस गलत नहीं है भाई, यहाँ से हमसे वैल्यू अलग निकालनी है। हमारे पास y टेन अल्फा प्लस h बराबर x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकाली है वो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y की वैल्यू तो ये रही, यहाँ आ गया सी डी अपॉन में सेक अल्फा, यहाँ आ गया टेन बीटा, h ऐसे कैसे ही प्लस x की वैल्यू ये रही y टेन अल्फा प्लस h, तो यहाँ से सी डी टेन बीटा, यहाँ से h सेक अल्फा, यहाँ से y टेन अल्फा, उसके बाद सेक अल्फा प्लस h सेक अल्फा, मतलब इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया, इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया, इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया, यहाँ आ गया सी डी टेन बीटा, h और h, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई, यहाँ से y x की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ आ गया हमारे पास h और h, यहाँ आ गया हमारे पास 2h सेक अल्फा प्लस y की वैल्यू ये रही। सही है, एक बार और देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू यहाँ भी लगानी पड़ेगी हमें, ये y की वैल्यू ये रही सी डी, या एक काम करें इकट्ठा वैल्यू लगाएंगे सारी के सारी, ये y टेन बीटा तो ऐसे कैसे ही, यहाँ आ गया h, ये रहा h प्लस x की वैल्यू ये रही y टेन अल्फा प्लस h, तो y टेन बीटा माइनस y टेन अल्फा बराबर h, और h यहाँ आ गया 2h, y कॉमन निकाल के टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर 2h, y की वैल्यू सी डी अपॉन में सेक अल्फा, यहाँ आ गया टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा बराबर 2h, तो यहाँ से आ गया सी डी टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर, इसको इससे इंटू करा, यहाँ आ गया 2h सेक अल्फा, और सी डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 2h सेक अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो यही आ रहा है, अगर एक बार पहले और देखो, सबसे पहले मैंने इस वाले ट्राइंगल में लगाया और मैंने यहाँ से सेक अल्फा और टेन अल्फा के निकाला, सेक अल्फा निकाल के मैंने y की वैल्यू निकाली और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर x, अब इस वाले ट्राइंगल में लगाया,
ये ऐसे कैसे ही, एच ऐसे कैसे ही, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये वाई टेन बीटा, ये प्लस था जरा आ गया माइनस एच, और एच यहाँ आ गया 2h। दोनों में से y कॉमन निकाला, y की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब ये सी डी क्या था, तो सबसे पहले सो द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ observation is 2h sec alpha tan beta minus tan alpha। यही हमें प्रूव करना, मतलब कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 थे और जो उससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 था वो तकरीबन एक जैसा ही था, मगर ये थोड़ा सा प्रूव करने वाला क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन वैसे ही है, ठीक है। मगर अब आप ये देखें कि हमने जो आपको इस वीडियो के अंदर जो 8 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, लेकिन वो 8 के 8 जो क्वेश्चन जो हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो का फायदा उठाना है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करके अपनी तरफ से सोल्व भी करना है, ठीक है। और उसके लिए पूरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक हर बच्चे को इस चैप्टर की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें जो है और अच्छा करने की जो है मोटिवेशन मिले। और ये 50 बार नहीं, लाख बार आपको बताया जा चुका है, हमारी वीडियो ऐसी कोई नहीं है जिसके अंदर कुछ भी गलत कंटेंट आपको नजर आए। तो इसीलिए हमारी वीडियो हर एज के बच्चे के लिए 100% बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और ऐसे ही जो और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आएंगी उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।